ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। विवेक का सवाल है, विवेक भाई पटेल पूछते हैं, एएसके ऑटोमोटिव में मेरे पास 800 शेयर है जो मैंने 450 के भाव पे लिए हैं, व्हाट शुड आई डू? देखिए 450 तो आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है 445 का ब्रेकआउट आया था गैप से, फिर ब्रेकडाउन आया गैप से, फिर उसी गैप को फिल करने 445 के आसपास परसों भी अटका। परसों वॉल्यूम था 500% वॉल्यूम राइज, डे हाई पे खुला ओपन हाई के साथ, डे लो पे क्लोज हुआ, लेकिन फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला। तो इस बार अगर 445 446 निकल गया तो आपको पहले ही 470 और आइडियली 512 ये लेवल मिलने चाहिए। ओके, सेजल राउत का सवाल है, मैं ये नोट कर रही हूँ कि महिलाएं बहुत आपको ट्रैक करते हैं अंशुल जी, और महिलाओं के बहुत सारे सवाल आपके लिए आते हैं। अगला सवाल सेजल का है, वो पूछते हैं, RIL है उनके पास 1468 रुपीज़ में, लॉन्ग टर्म का व्यू आपसे मांग रही हैं, एवरेज कर सकते हैं ये भी पूछ रही हैं। और ये रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं इस पे कोई भी सलाह नहीं दूंगा। मैं अपनी पर्सनल पोजीशन को एज इट इज पूरी की पूरी डिलीवरी होल्ड करके रखा हूं। और चूंकि आपने महिलाओं की बात की है तो मैं और एक चीज इसमें क्लैरिफाई कर दूं, मैं पूरी ट्रेडिंग अपनी वाइफ के मतलब जो भी ट्रेड करता हूं बता भी देता हूं यहाँ पे, लेकिन पूरी ट्रेडिंग मैं अपने वाइफ के अकाउंट में करता हूं क्योंकि मतलब किस्मत के मामले में वो ज्यादा तेज है, क्योंकि मैं मिला ना इसलिए। तो उसकी किस्मत ज्यादा तेज है, उसको मैं मिला इसलिए उसकी किस्मत पे मेरे को यकीन नहीं है। तो ओके, उसके मैं ट्रेड करता हूँ तो फैमिली पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसलिए कोई सलाह नहीं रहेगी। व्यू मेरा पूरी तरीके से बुलिश है। वीकली अगर आप डेली पे देखेंगे थोड़ा सा रफिश है, बट फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, बुलिश फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। डेली वीकली डेली 10 20 50 बेरिशली प्लेस्ड है, वीकली 10 20 बेरिशली प्लेस्ड है। ये केवल उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पूरी डिलीवरी एज इट इज लॉन्ग पड़ी हुई है, ऊपर में कॉल्स बिके हुए हैं और हमेशा मैं कॉल बेच के ब्याज का पैसा निकालता रहता हूं ताकि मेरी कैपिटल खाली ना बैठी रहे। ओके, अगला सवाल जो है वो है, बाउंस बैक में क्या मोरपन लैब खरीदना है, नेटवर्क 18, जमुना ऑटो, तीनों में से कौन सा खरीदना है बाउंस बैक पे? देखिए जमुना ऑटो बाउंस बैक कैंडिडेट नहीं है, जमुना ऑटो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जमुना ऑटो में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो उसमें जब भी बाइंग पैटर्न बने तब आपको बाई करना है। इट इज नॉट ए बाउंस बैक कैंडिडेट। नेटवर्क 18 और मोरपेन लैब बाउंस बैक कैंडिडेट है, जिसमें मोरपेन लैब में तो अच्छी न्यूज है, इनको आगे क्लियर रेवेन्यू आगे फ्लो होती हुई दिख रही है। तो अगर मुझे रिस्क लेना ही है तो मैं मोरपेन लैब में लूंगा, मैं नेटवर्क 18 में नहीं लूंगा। नेटवर्क 18 में काफी दिक्कतें हैं, आपको तो पता ही है। ऊपर में 49 से 51 इस जोन के लिए मैं मोरपेन लैब प्ले करना पसंद करूं। बिल्कुल दिक्कतें हैं, वो हम सब जानते हैं। मोरपेन लैब 44 के नीचे अगर क्लोज करेगा मैं मोरपेन लैब से तुरंत किनारा कर लूंगा, क्योंकि इस बुलिश डेवलपमेंट के बाद 49 पहुंचने के पहले 44 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ये पैटर्न वैलिड है और इस पैटर्न से पैसा बनना है, पहले 49 जाना चाहिए, 44 की नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। तो अगर आप ले रहे हैं 44 का जरूर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। जी, डे हाई पे इस समय मोरपन लैब अब 19% ऊपर, और कोशिश कर रहा है कि जो अंशुल जी की लेवल है 49 उसको पार करे, पर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर दैट्स ओके। अगला सवाल जो है वो है, नीचे आ जाएगा, 1900 पे आ जाएगा ये। हाँ नेटवर्क 18। अच्छा, नेटवर्क 18 की बात कर रहे हैं, ओके। हाँ ओला तो आ ही गया 20 रुपए, 20 रुपए बहुत ये भी आ जाएगा। चलिए, श्रवण सिंह जी का सवाल है। श्रवण सिंह जी पूछते हैं, पार्क मेडी IPO ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन एंड देवयानी ल्यूपिन में टाइटनेस है। अभी आप ही समझेंगे, पार्क मेडी में क्या IPO ब्रेकआउट है और देवयानी लुपिन में टाइटनेस है। देखिए लुपिन में टाइटनेस खोजने की जरूरत नहीं है। टाइटनेस आपको खोजनी होती है 30-40 मैक्सिमम 30-40 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे। बात करते करते हम बात कर लें अलग बात है, बट टाइटनेस की ट्रेडिंग स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या कुछ हद तक मिड कैप में होती है। दिस इज अ लार्ज कैप स्टॉक, 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, इसमें टाइटनेस का कोई वो नहीं होता है, क्योंकि ये चलते ही 1.5% करके धीरे धीरे है। मतलब अगर 50% चलना भी है ना, आधा परसेंट करके 200 बार में ये 50% चलेगा। सो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बुलिश है,
साल 2 साल 2.5 साल का समय है, 3,000 प्लस टारगेट बेयर मिनिमम मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 2,000 रुपए का लगा लेना चाहिए। 3,000 का टारगेट बेयर मिनिमम टारगेट है, कम से कम जाना इसको बहुत ऊपर है, लेकिन 3,000 पे फिर डिस्कस करेंगे। देवयानी में एग्जैक्टली अच्छी टाइटनेस है, लेकिन जो चीज आप मिस कर गए, देवयानी में बॉक्स था 141 और 215 का, बॉक्स का लो तोड़ के पुल बैक ले रहा है, तो ये टाइटनेस राइट एट रेजिस्टेंस जोन है। अगर देवयानी प्ले करना भी है तो बॉक्स लो फेल होने दीजिए, 141 के ऊपर आके क्लोज करे, सस्टेन करे, बॉक्स लो फेल करे, तब बॉक्स हाई 198 215 का टारगेट खुलेगा। तो टाइटनेस सही आइडेंटिफाई की है, लोकेशन एकदम खराब वर्स्ट लोकेशन, तो पहले अपनी लोकेशन ठीक करना स्टार्ट कीजिए, नहीं टाइटनेस में आप लॉस खाते रहेंगे, फिर टाइटनेस को दोष देंगे। पार्क मेडी में क्लियरली आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना था 10 फरवरी को 162.70 रुपए पे, टारगेट 199 का है, हाई आज का 195 का बना है, तो टारगेट ऑलमोस्ट डन है, फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। 20 डे मूविंग एवरेज 170 पे छूटा है, 195 का हाई बना है, साइडवेज आगे मूविंग एवरेज कैचअप के लिए या पुल बैक लेगा, तो ऊपर जाने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है, साइडवेज टू पुल बैक की ज्यादा है, तो लॉन्ग साइड में पैसा नहीं बनेगा, अवॉइड करना चाहिए। ओके जिसके बाद महंगा रखा हुआ है, जिसके बाद थोड़ा सा महंगा या ऊपर का लिया, एशियन पेंट्स रखा हुआ है, एशियन पेंट्स यहाँ पे ले लेना चाहिए 2440 में। 100 रुपए 120 रुपए आपको फटाफट मिलेगा। अगर ऊपर का लिया है तो नीचे एवरेज करके निकल जाइए, नीचे का लिया है या तो रखे रहिए। मतलब 120 रुपए की 2560 रुपए तक जाने की अपसाइड दिख रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी 120 रुपए में कहीं फंसे हैं तो निकलने की मतलब कोशिश कर लीजिए, इस टाइप से प्लान कर लीजिए कि आप निकल जाएं, और नीचे का लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लें 2560 में, ये पलट रहा है स्टॉक। बिल्कुल, और एशियन पेंट्स भी डे हाई पे आपके बोलते ही 2441 हाई के प्रीवियस डे आसपास। हाई के ऊपर ब्रेकआउट अभी आया है। ओके 2441 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, तो एक 100 टू 120 रुपीज़ के लिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो विजय जी का है, वो पूछते हैं कि IDFC, IRFC, ITC, टाटा पावर, GMDC में क्या करें। अरे भाई लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें से 2 स्टॉक लेते हैं, ITC, टाटा पावर, क्या करना है दोनों स्टॉक्स में? और ये ITC में तो माल बेच के चलना है, रैलीज पे 286 आ रहा है। टाटा पावर में स्ट्रक्चर चेंज होने की कोशिश हो रही है, अगर आप 6 महीने तो खास कुछ नहीं होगा, यही रेंज में कंटिन्यू रहेगा, बट उसके बाद ये ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। तो अगर आपके पास 2 साल का समय है तो टाटा पावर SIP कर दीजिए, बट अगेन दैट बीइंग सेड, अगर मेरे पास 2 ही साल है और मुझे SIP ही करना है और मुझे पैसा ही कमाना है, मैं JSW इंफ्रा में करूंगा, मैं टाटा पावर में नहीं करूंगा। एक आखिरी ओवरहैंग बचा था उसका फ्री फ्लोट को 25% पे लाने का, वो भी फ्राइडे को मीटिंग हो गई है, या तो QIP लाएंगे या FPO लाएंगे या फिर राइट्स इशू लाएंगे, जो भी लाएंगे 25 करोड़ शेयर का आएगा, और आखिरी जो ओवरहैंग बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो 1.5 साल में जैसा पैसा फ्लो होना स्टार्ट होगा, अगला 1 साल थोड़ा सा और स्लो एंड स्टडी अप मूव रहेगा, उसके बाद ये फटके चलने लगेगा। तो अगर मेरे पास 2 ही साल है तो मैं टाटा पावर की जगह JSW इंफ्रा करना पसंद करूंगा। तीसरा इनका एक IRFC ले लेते हैं। बजट के बाद मतलब बजट में बोला था बेच देना, बजट के पहले भी बोला था बेच देना। अगर आप 133 से लेके 111 तक भी नहीं बेच पाए हैं तो एक आखिरी लेवल नोट कर लीजिए 106 का। 106 के बाद स्टॉक में कतई लॉन्ग नहीं रहना है, 106 तोड़ने के बाद 63.50 आ जाएगा। ओके स्वाति का सवाल है, स्वाति योगेश्वर, वो पूछती हैं लेमन ट्री उनके पास है 128 में और पराग मिल्क 247 में, कैन आई होल्ड और एवरेज प्लीज एडवाइस? एवरेज तो मिड कैप स्मॉल कैप कभी नहीं किया जाता है, हालांकि मैं आपको एक छोटा सा जिसको कहते हैं इसमें पराग मिल्क में तो फेल्ड ब्रेकआउट था, जिसकी वजह से इतना लंबा लिक्विडेशन आया। ब्रेकआउट फेल होने के बाद 69 डेज में 48% का करेक्शन है, तो एक बाउंस बैक बनता है टुवर्ड्स 240। तो यहाँ पे आज फर्स्ट प्राइमा फेसी इंडिकेशन है, यहाँ पे एवरेज कर लीजिए, स्टॉप लॉस ले लीजिए, पिछली गलती नहीं दोहराना है। अगर पिछली गलती आपकी आदत है स्टॉप लॉस ना लगाना, तो फिर कान बंद कर लीजिए, आगे मैं जो बोल रहा हूँ सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो यहाँ से 190 का स्टॉप लॉस लगा के एवरेज कीजिए। एक चांस है कि बाउंस बैक में आपको 238 240 की जोन मिलेगी, वहां पे निकल के खाली कर लीजिएगा।
दूसरा स्टॉक है आपका लेमन ट्री, अभी कोई बाई नहीं बन रहा है, बाउंस बैक में 132 फेल हुआ है, 117 कल तोड़ के क्लोज हुआ है, अभी कोई बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है। सुबह एक आईटीसी होटल में जरूर रिवर्सल का स्ट्रक्चर बना था जो अभी होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम भी 220% राइज है। अगर आपको बाउंस बैक प्ले करना ही है तो आईटीसी होटल में बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। 116 दिन में 31% करेक्ट हुआ है, बाउंस बैक करने के लिए एकदम तैयार बैठा है 200 रुपए तक। अगर लेना ही है रिस्क, बाउंस बैक वाली प्ले करना ही है, आईटीसी होटल ज्यादा अच्छा लग रहा है लेमन ट्री के कंपैरिजन में। ओके, डॉक्टर अमन का सवाल है, अंशुल सर प्लीज व्यू ऑन नेटवर्क 18 एट 49 रुपीज उन्होंने खरीदा है, 3000 क्वांटिटी है, और सागर सीमेंट है उनके पास एट 234, क्वांटिटी 2000, प्लीज सजेस्ट। देखिए सागर सीमेंट तो रेंज में चल रहा है, नीचे 166 मिल जाए तो भर लीजिएगा, या 301 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट ले ले तो भर लीजिएगा। दोनों केस में आराम से 500 रुपए प्लस जा रहा है स्टॉक, इवेंचुअली टेक ओवर होगा, या तो अब जिस दिन वो बिरला वर्सेस अदानी चालू होगा, सागर सीमेंट वेल पॉइस्ड है टेक ओवर कैंडिडेट बनने के लिए। मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि शुरुआती 2-4 काउंटर में ही इसका नंबर लग जाए। तो 166 का लेवल है जहां पे डिप पे बाई करना है, या 301 का लेवल है जहां पे ब्रेकआउट पे बाई करना है। अभी वहां पे खड़ा है जहां कुछ नहीं करना चाहिए, तो कुछ मत कीजिए। 166 के आसपास आए, एक बार सवाल पूछ के बाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट 166 गुड लेवल्स टू बाई। नेटवर्क 18 अभी 29 हफ्ते में 46% करेक्ट हुआ है, और 49 के नीचे मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया था निकल जाइए जब रिवर्सल, या तो 49 के ऊपर आगे क्लोज करे, बॉक्स लो ब्रेकडाउन फेल करे तब लीजिएगा। जो अभी एक स्टॉक में देवयानी में शायद हमने डिस्कस किया कि 141 के ऊपर बॉक्स फेल हो तब बाई कीजिए। इसमें भी 49 के ऊपर बॉक्स लो फेल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, तो अब बॉक्स के टारगेट धीरे धीरे आ रहे हैं। 35 तक के थे, जो आ गया है, 2 बार आ गया 35, इस बार 34 के नीचे क्लोज करेगा। तो हालांकि हम उसको लहजा हमारा मजाक का था, बट टारगेट्स मजाक के नहीं थे। ये जिस रफ्तार से गिर रहा है 19 रुपए आता है तो कोई बहुत मेजर सरप्राइज नहीं होगा। ओके, संजीव कुमार का सवाल है, उनका सवाल है E2E पे, उन्होंने 2000 के लेवल पे खरीदा है। वो पूछते हैं आर लोअर लेवल्स पॉसिबल in this stock, or should I deploy my remaining funds at the current level itself? Also, should I average Sagar Cement for 5 years? Investment horizon is 5 years. Sagar Cement को और accumulate करे, और E2E में क्या current levels पे ही अगर उनको और ऐड करना है तो करना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत डिप आएगा वहां करिए? आज तो डिप ही डिप है, तो यहाँ पे करें या नहीं करें? देखिए ये हमने फ्राइडे भी डिस्कस किया था कि 71% चला है 27 दिन में, और मूविंग एवरेजेस से दूर है, या तो साइडवेज रहेगा, मूविंग एवरेज ऊपर आएंगे, या ये पुल बैक लेके मूविंग एवरेज में आएगा। तो 10 डे मूविंग एवरेज तोड़ के 20 डे मूविंग एवरेज 2570 पे ऑलमोस्ट आज लो बना है 2592 का, बट ये 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप करेगा 2434 पे। अब या तो ये मतलब 2 कदम ये बढ़ा है, अब साइडवेज हो जाएगा तो 2 कदम 50 डे मूविंग एवरेज बढ़ेगा, या ये कल और गिर के 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर लेगा। तो 2400 के पास एक बार सवाल पूछिए, अगर नहीं रुका तो 2230 के आसपास एक बार सवाल पूछिए, बट डिप्स पे ऐड करते चलिए। ये स्टॉक आराम से 8-9 हजार रुपए जा रहा है। ओके, अगला सवाल जो है वो है कुणाल का। कुणाल पूछते हैं टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, 200 शेयर है उनके पास 78 के भाव पे, क्या करना है? देखिए आज ही हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है, सुबह 75-80 में रिस्क फ्री हो चुके हैं, स्टॉप लॉस 75 पे रिवाइज हो गया है, टारगेट 84 के आसपास का है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट के पास लॉन्ग हो सकता है, 84 का टारगेट आराम से दिख रहा है, स्टॉप लॉस अब 75 कॉस्ट पे आ गया है। ओके,